हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे कॉलर वाला कटोरी ब्लाउज कटिंग। इसमें लंबाई आपका रहेगा 14 इंच का, चेस्ट 40 इंच, कमर 34 इंच, शोल्डर 15 इंच का है, सामने का गला 7.5, डॉट पॉइंट पौने 11 और कटोरी है 6 इंच की। यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। मेजरमेंट को पहले साइड करते हैं। जैसे शोल्डर आप नापते हो, चाहे आप बॉडी से नापो चाहे पुराने ब्लाउज से, शोल्डर आपका एक्यूरेट मिलेगा, वही मिलेगा बॉडी पर भी, वही मिलेगा पुराने ब्लाउज पर भी जब आप कॉलर वाले ब्लाउज का नाप लेते हैं। दूसरी बात, लगातार हम अभी देख रहे थे पीछे पल्ला अलग से काटने के लिए और उसके बाद सामने पल्ला काटने के लिए, आज दोनों एक साथ कटिंग करने के लिए देखेंगे फिर से। तो ये पेपर है डबल, ठीक है, एक में पीछे पल्ला, एक में सामने पल्ला, कैसे कटेगा ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक सीधा निशान, ये इस तरह से। ये आप इसको नीचे का पार्ट समझ सकते हैं, जिसमें आपको एक सीधा निशान लेना है। उसके बाद लेनी है लंबाई, ठीक है। लंबाई यहाँ पर इस प्रकार से रख करके देखो, मेज़र करना है सीधा 14 इंच रखना, तो 15 का निशान लगा देंगे डायरेक्ट। 1 इंच मार्जिन कंपलसरी है किसी भी ब्लाउज के लिए। 15-15 इंच का निशान लेकर के स्केल से निशान को आगे मिला लेना है ऐसे। अब उसके बाद चूंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज है, शोल्डर इसमें ज़्यादा रहते हैं, जितना आपका शोल्डर आया उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके हाफ करना है। 15 है, 16 करके हाफ करोगे कितना हो जाएगा, 8 इंच। ये ऐसे, यही 8 इंच नीचे आकर के भी इस निशान को लेना है। अब अभी यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना कि अभी हम जो कटिंग करेंगे वो कम्प्लीटली यहाँ पर सामने पल्ले के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी मार्किंग सामने पल्ले के हिसाब से करनी होती है। पीछे पल्ले का अलग से हम लेंगे, वो बाद में लेंगे, ठीक है। देखो अभी क्या करना है, हमने शोल्डर लिया 8 इंच का, उसके बाद आप ले सकते हो गला कितना, 2.5 इंच का, 2.5 इंच, पौने 3 इंच, 40 इंच चेस्ट है, पौने 3 तक आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बचा हुआ जो शोल्डर पट्टी है इसको डाउन करना है 1 इंच आर्म होल की साइड ऐसे। तो ये शोल्डर स्लोप हो जाएगा आपका, इस तरह से आपको डाउन कर देना है। अब क्या करना है, इस डाउन करने के बाद आपको 40 इंच चेस्ट के हिसाब से लगभग 6 इंच पर इसका आर्म होल का सीधा निशान लेना, ठीक है। स्केल लेकर के इस निशान को आगे बढ़ाएंगे। अब डाउन करने के बाद आर्म होल का सीधा निशान लेने के लिए क्यों बोला गया, क्योंकि यहां से आपने 6 इंच लिया तो उसकी आर्म होल गोलाई, और ऊपर से अगर आप 6 इंच ले लेते तो उसकी आर्म होल गोलाई में बहुत फर्क आता, आपका आर्म होल टाइट हो जाता। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है हाई नेक पैटर्न्स में, चाहे वो कॉलर वाला हो, चाहे बोट नेक हो, चाहे किसी भी तरह के पैटर्न हो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आर्म होल निशान के लिए। उसके बाद क्या करना है, देखो आर्म होल भी आपका डाउन होगा सेम टू सेम 1 इंच अंदर की तरफ कॉलर वाले पैटर्न्स में, इसको भी ऐसे डाउन करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लेंगे चेस्ट और कमर। चेस्ट है 40 इंच का, ब्लाउज का नाप है, सीधा चौथा हिस्सा लेंगे, कोई लूजिंग देने की जरूरत नहीं, और 1.5 इंच लगभग यहाँ पर हम मार्जिन लगाएंगे। फिर नीचे आएंगे, कमर की अगर बात करें, कमर का डायरेक्ट चौथा हिस्सा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 1 इंच का यहाँ पर डॉट के लिए मार्जिन छोड़ेंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, जो चेस्ट पे भी छोड़ा गया। निशानों को मिला लेंगे पहले ऐसे, ओके एकदम। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपने चेस्ट लाइन कमर लाइन को कवर किया, उसके बाद आप आर्म होल का शेप दे सकते हैं। तो आर्म होल का वही कॉमन प्रोसेस रहेगा, 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और पौने 2 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हम डाउन वाले निशान के पॉइंट से नापते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब इसको हम गोलाई देना चालू करेंगे। तो ये फ्रंट की गोलाई आपकी कुछ इस प्रकार से घूमेगी, और ये बैक साइड की गोलाई। इसको बहुत बारीकी से ध्यान दिया करो, क्योंकि रहता छोटा सा चीज़ है लेकिन इसी का सारा खेल रहता है, ठीक है। ये इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं। उसके बाद ऊपर की साइड आ जाएंगे, सामने गले का शेप 7.5 इंच का है, तो 7.5 इंच इस प्रकार से नापना। अगर आप सीधा नापते हो तो सीधा नापो, तिरछा नापते हो तो तिरछा नापो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा नाप लेते हो वैसा कटिंग करना है। अब इस निशान को सीधा मिला लेंगे। गले का शेप जो आप चाहें दे सकते हैं, लेकिन कटोरी ब्लाउज है तो बेटर रहता है कि गोल गला दें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसमें सिंपली गोल गला दे सकते हैं, और भी नेक बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गोल गला ज़्यादा बेटर है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये है कटोरी ब्लाउज, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या क्या हो सकती है कटोरी ब्लाउजों में, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डॉट पॉइंट सबसे पहले जैसे हमने देखा पौने 11 इंच का है, तो पौने 11 है तो ये निशान 11.25 का लगेगा, आधा इंच मार्जिन के तौर पे ऐड करेंगे।
उसके बाद ये है कटोरी ब्लाउज, तो दोनों डॉट्स की आपस में बीच की दूरी नापने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि डॉट के बाद नीचे कितना स्पेस बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 3.5 इंच। अब यहाँ पर हम लगभग 2.5 इंच का बेल्ट ले लेते हैं। बेल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने इंच का लेना चाहते हैं, ठीक है। ये देखो, अब बेल्ट का जो शेप है उसको भी दे देते हैं। बेल्ट का जो नुकीला शेप हम देते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। 1.25 इंच यहाँ पर हल्का सा तिरछा शेप यहाँ से इस तरह से दे देना चाहिए बेल्ट के लिए। अब यहीं पर नापेंगे हम कटोरी। कटोरी का मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो निशान है आपका कटोरी का 6 इंच का यहाँ पर हम ले रहे हैं। 40 इंच चेस्ट में आमतौर पर 6 सवा 6 की कटोरी लग जाती है, ज़्यादातर 6 इंच की। तो ये 6 इंच का निशान हम यहाँ ले रहे हैं। उसके बाद इस निशान को सीधा मिला लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लगभग 5.5 इंच या 5.25 इंच का निशान, क्योंकि गला बड़ा है, ये इस प्रकार से लेंगे। जहाँ से गले का राउंड घूमता है वहाँ से भी आप ले सकते हो, लेकिन आमतौर पे वो नॉर्मल गले पे शूट करता है। अब यहाँ पर देखो, आर्म होल की साइड से जो पहली गोलाई है उससे 2.5 इंच लेंगे। पहली गोलाई मतलब सामने पल्ले की गोलाई। पीछे पल्ले की गोलाई से लेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, क्रॉस पट्टी जो है वो आपको बहुत कम मिलेगा। तो ऐसा ना करके नीचे वाली गोलाई से ले लेंगे और डायरेक्ट जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसी मेथड से काटेंगे। अलग से और कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक टेक्निक और होता है कि जितनी कटोरी है उससे 1 इंच कम यहाँ पर लेके बाद में उसको मार्जिन में बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पर लेंगे कटोरी का सेंटर। ये देखो, 6 इंच की कटोरी, 3 इंच का सेंटर, ठीक है। यहाँ से नाप के देखना है डॉट पॉइंट कितने इंच ऊपर है, 1 इंच। तो 1 इंच यहाँ पर लेके या आप इसको पॉइंट बना देंगे, आपका डॉट का पॉइंट बन जाए, ठीक। कंप्लीट है प्रोसेस, इतना ही रहता है फ्रंट पल्ले में। लेकिन हम दोनों पल्लों को एक साथ काट रहे हैं, ध्यान रखना, पीछे पल्ला सामने पल्ला दोनों। तो हम क्या करेंगे, पीछे पल्ले के हिसाब से मार्क करेंगे। तो उसमें एक्स्ट्रा मार्किंग क्या होती है, सभी लोग जानते हैं पीछे पल्ला 1.5 इंच बड़ा रहता है। चाहे किसी भी तरह का कॉलर वाला पैटर्न हो, पीछे का पल्ला शोल्डर से 1.5 इंच बड़ा रहेगा। तो यहाँ 1.5 इंच नापना है, फिर यहाँ 1.5 इंच नापना है, और फिर ये डाउन वाले निशान से 1.5 इंच ऊपर नापना है, क्योंकि जैसा स्लोप सामने का घुमा है वैसे पीछे का भी जाएगा। तो ये इस प्रकार से ऐसे ले करके, ये देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे, और ये ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब पीछे पल्ले का जो कॉलर फिटिंग के लिए जो राउंड घूमता है, ये इस प्रकार से घुमा देंगे। वही 1.5 इंच नीचे वाले निशान पे आके मिलता है और इधर उधर नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इसकी कटिंग करना है डायरेक्ट। अगर आप लोग इस तरह के पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स इसकी ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ। ज़रूर कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, कॉल कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं। ये इस प्रकार से पूरा इसको हम लोग कटिंग करके निकालते हैं। तो देखो, पीछे पल्ला सामने पल्ला दोनों अलग अलग कट गए। अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर छांटना है। फ्रंट के हिसाब से शोल्डर हो जाएगा। उसके बाद आर्म होल को छांटना है, फ्रंट के हिसाब से आपका आर्म होल भी हो जाएगा, ये ऐसे। अब फिर कटोरी, बेल्ट, गला वगैरह सब आपको अलग अलग कर लेना है। देखो, ये गले की कटिंग इस तरह से, उसके बाद बेल्ट को अलग कर देंगे, और उसके बाद कटोरी को अलग कर देंगे। ठीक है। इतना करने के बाद देखो, ये आपकी कटोरी है, ये इस क्रॉस पट्टी में बैठेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डॉट लगाना है, प्लस उसमें फिट करने के लिए भी मार्जिन देना है। तो डॉट मार्जिन और फिटिंग का मार्जिन दोनों ऐड करने के लिए हमको एक नई कटोरी बनाना पड़ेगा। पेपर पे ही बनाएंगे। एक पेपर लेते हैं और उस पर हम पूरे मार्जिन प्रोसेस को समझेंगे, कैसे क्या क्या करना है। देखो, पुरानी कटोरी आपको इस प्रकार से रखनी है। चारों तरफ हमने मार्किंग कर दिया ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे सके। अभी हम इसको निशान को कॉपी करेंगे। निशान कॉपी करेंगे मतलब इसको रख के चारों तरफ आपको एज इट इज़ मार्किंग करना है। ये वाला निशान सेंटर से आप इस प्रकार से नीचे ला सकते हैं।
ये मार्किंग करने का मतलब क्या है कि आपको कटोरी बड़ी होने के बाद समझ में आना चाहिए कि कितना बड़ा है और किधर किधर से बड़ा है ना, नहीं तो ऐसे में समझ में नहीं आएगा। तो ये इस तरह से हम पूरा मार्क कर देते हैं। कटोरी चाहें तो रख भी सकते हैं, अब हटा भी सकते हैं। ये देखो, क्योंकि एज इट इज़ निशान लग चुका है इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये सेंटर पॉइंट्स हैं, चालीस इंच चेस्ट की कटोरी है। ध्यान रखना 40 इंच चेस्ट कटोरी के लिए मैंने क्या बताया है कि आप इसको 2.5 इंच ही लेंगे सेंटर से। 40 से बड़ी होने पर हम उसको 3 इंच पर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फिर डॉट पॉइंट का ज़्यादा मार्जिन का ज़रूरत पड़ता है और ब्लाउज जो हैं वो पीछे से चढ़ रहे होते हैं, सामने से ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो ये इन सब का सॉल्यूशन इससे होता है। अभी क्या है, यहाँ पर हमने 2.5 इंच ही लिया है और दोनों तरफ 1.25 इंच ही लेंगे। मतलब ये नॉर्मल साइज़ की कटिंग होगी, जैसे 32, 34, 36, 38 इन सब में करते हैं वैसे ही 40 में भी कर सकते हैं। अगर आपको 40 में प्रॉब्लम आ रही है तो 40 में भी मार्जिन बढ़ा सकते हैं, छोटी साइज़ों में बढ़ा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो, नहीं हो रही है तो नॉर्मल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी गले के दोनों नोक पर आधा इंच का मार्जिन आपको ऐड करना है, ये ऐसे। फिर स्केल से निशानों को मिलाना है। ध्यान देना कैसे कैसे मिलाना है, ठीक है। ये स्केल लेंगे, इधर से इस निशान को इस प्रकार से मिलाएंगे पहले, उसके बाद ये निशान को यहाँ से मिलाएंगे और ये निशान को यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। अब गोलाई वाले शेप को आपको हाथ से मिलाना है। तो ऊपर केवल मार्जिन के तौर पे आपको छोड़ना है लगभग आधा इंच का, नीचे आकर के इसमें मिला देना है। नीचे मार्जिन इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें डॉट लगता है। अभी डॉट को भी समझेंगे, पहले इसको काट के निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कटोरी कट चुकी है और इसके बाद हम इसमें क्या लेंगे, डॉट। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, पहले बिल्कुल सेंटर से आपको फोल्ड करना है। ये नोक का ध्यान रखना, इस नोक का बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा छूट जाता है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से छोड़ देंगे, लगभग ½ इंच छोड़ते हैं हम, है ना। और उसके बाद 6 इंच की कटोरी तो 3 इंच का निशान, ये ऐसे। और स्केल लेकर के इस निशान को मिला सकते हैं या फिर डायरेक्ट हाथ से इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ये देखो ऐसे। और उसके बाद ये ऐसे कट लगाएंगे, ये आपकी कटोरी बिल्कुल तैयार है, ठीक है। हल्का सा इसको इस तरह से मिला लेना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर ये जो बेल्ट है ये इसमें आकर के अटैच होता है, ठीक है। तो जब ये बेल्ट आपका अटैच होता है तो ये बेल्ट ऐसे ही तो लगेगा नहीं, इसको भी मार्जिन देना पड़ता है। तो 1.25 इंच मार्जिन बेल्ट पे आपको नीचे की तरफ देना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बेल्ट में देना है और इसको कॉपी करके अलग से काट सकते हैं या डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करते हुए भी ये काम कर सकते हैं। जिस पैटर्न को हम पीछे पल्ला और सामने पल्ला एक साथ काटते हैं फर्मे पर, उसकी कटिंग आप डायरेक्ट कपड़े पर नहीं करेंगे कभी भी। ये चीज़ ध्यान रखना, जब हम कोई भी पैटर्न सामने पल्ला पीछे पल्ला अलग अलग काट रहे हैं उसको आप डायरेक्ट कपड़े पर काट सकते हो। इस तरह के पैटर्न्स को जिसमें हम एक साथ काटते हैं सामने पीछे पल्ला, उसको आप डायरेक्ट कपड़े पर नहीं काट सकते। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बेल्ट हमने बढ़ा लिया, कटोरी बढ़ा लिया। अब हमको करना कुछ नहीं है, ये आपकी क्रॉस पट्टी है, इसमें आपको निशान लगाना है लगभग 3 इंच इस प्रकार से। ये आपका कॉलर फिटिंग के लिए, यहाँ तक आके आपका कॉलर फिट होगा, ये हाफ कॉलर के लिए, है ना। अब कॉलर की जब बात चली है तो यहाँ पर कॉलर का मेजरमेंट ले लेते हैं, कितना, 3.25, ठीक है। और यहाँ पर नापेंगे ये कितना है, इसको क्या नापना है, यहाँ 3.25 छोड़ करके इस तरह से राउंड करके नापना। टोटल कितना आ रहा है, लगभग 6.5 पौने 7 का कॉलर यहाँ पर परफेक्ट बैठ जाएगा डबल फोल्ड का। तो यहाँ पर कितना इंची कॉलर लगेगा, 13 इंची, ठीक है। कॉलर कटिंग किस प्रकार से होती है उसको भी समझो। यहाँ पर हम एक पेपर लेते हैं, पेपर को पहले डबल फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और डबल फोल्ड करने के बाद क्या क्या निशान लेना है उसको भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक निशान लेंगे सीधा ऐसे,
अब ये सीधा निशान लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा 6.5 जस्ट डबल 13 इंच हो जाएगा। थोड़ा सा मार्जिन, मतलब टोटल 7 इंच का कॉलर यहाँ पे लगेगा। आधा इंच मार्जिन छोड़ोगे तो फिर ये निशान आगे बढ़ाना थोड़ा सा। अब 1.5 इंच लेना कॉलर के लिए, 1.5 इंच इस प्रकार से देखो, ऐसे नाप लेना। यहाँ पर भी ये 1 इंच पहले डाउन, ठीक है। उसके बाद ये 2.25 और ये हल्का सा राउंड, ये ऐसे। अब ये राउंड करने के बाद 1.5 इंच का डिस्टेंस लेना, ये ऐसे देखो। हर जगह पर 1.5 इंच लेना ताकि एक बराबर कॉलर है, कम ज़्यादा नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इस निशान को ऐसे मिलाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये एक्चुअल कॉलर है। ये देखो, इसको काट के निकाल लेना है। तो इस तरह से होगी इसकी कंप्लीट कटिंग, ये देखिए। और रही बात इसके राउंड शेप की, तो वो इस प्रकार से आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसको काट के निकाल देंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको ऐसे। तो ये हो जाएगा कॉलर की कटिंग। अब मैं आप लोग को सिलाई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सिलाई के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हुई हैं। आप किसी भी वीडियो को देख करके आराम से इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। और रही बात इस कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग की, कटोरी कॉलर ब्लाउज का, अगर आप लोग को कोई डाउट है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह के और कौन कौन से पैटर्न्स देखना चाहते हैं वो भी आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, चाहे वो कटोरी कॉलर का हो, चाहे किसी भी तरह के ब्लाउज पैटर्न का हो, तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है, वहाँ पर आप कंप्लीट इंक्वायरी कर सकते हैं। 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पर आप पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।